140 करोड़ लोगों के साथ झूठ बोल रहा है, छलावा कर रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है। देखिए, जो भी वर्ल्ड में आज तक क्रांति आई है उसके अंदर एक नेता, लीडरशिप और उसके साथ देश के युवा, अगर ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है तो देश में क्रांति आनी तय है। और इसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। देश, हमारे भारत देश के आज एवरेज उम्र एज 32 साल की है। 32 साल का युवा फ्यूचर देख रहा है, काम देख रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है। वो देश की सेना में, देश के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंपनियों में, सरकारी क्षेत्र में, छोटे उद्योगों में, हर जगह काम करना चाहता है। उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जगह क्रिएट करने की ज़रूरत है और रोज़गार देने की ज़रूरत है। तो अगर युवाओं के सपने टूटेंगे तो उन सपनों को पूरा करने के लिए देश में वाकई में एक क्रांति होगी। क्रांति के बिना इस देश में बदलाव नहीं आ पाएगा। तो उसी बात को उजागर करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अवगत क्रिएट करवाने के लिए राहुल गांधी जी बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। युवाओं के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो। ये सब न्यायों के साथ लेकर, मुद्दों को साथ लेकर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं लाचार कर दिया है आज के युवाओं को, वहीं पे भाजपा वाले कह रहे हैं ये सब गुमराह किया जा रहा है, युवा बहुत खुश है। भाजपा देश को गुमराह करने की सबसे बड़ी ताकत, एजेंसी और पार्टी है। उनकी सोच ये है कि युवाओं को अपंग बना दो, दिमाग से अपंग बना दो, उनको ऐसी चीज़ों में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ऐसी चीज़ों के अंदर उलझा दो ताकि वो सही समस्याओं के बारे में बात ना कर सके। तो ये भाजपा देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर युवाओं को बांट रही है, उनके सपनों को ख़त्म कर रही है। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि युवा अगर आज नहीं समझेंगे तो हमारे देश के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि देश में जो अग्निपथ योजना लाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, देश में 4 साल वाले अग्निवीर लाकर देश में कमज़ोर सैनिक तैयार करके, कमज़ोर सैनिक देश की सेना को देने के काम कर रहे हैं। और उनमें से 75% युवा जब बाहर जाएंगे तो ये प्राइवेट आर्मीज़ का चलन चलेगा। तो उन सब चीज़ को देखते हुए हमें आज देश की सुरक्षा खतरे में लगती है। और जब ये प्राइवेट आर्मीज़ आज से 10 साल बाद बड़ी और तगड़ी बन जाएंगी और पूंजीपतियों की आर्मी बन जाएंगी, तो मुझे वो याद आता है कि 400 साल पहले अंग्रेज़ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से राजे रजवाड़ों को खरीद लिया था अपने पैसे से। ऐसे ही ये पूंजीपति अपनी प्राइवेट आर्मीज़ बनाकर देश को गुलाम बनाने की तरफ एक रास्ता दिखा देंगे। हमारी सेना 10 साल बाद कमज़ोर हो चुकी होगी क्योंकि 4 साल का सैनिक वो ना तो मिसाइल चला सकेगा, ना टैंक चला सकेगा, ना रेडार चला सकेगा, ना तोप चला सकेगा, ना कोई भी हथियार है उसको नहीं चला पाएगा, क्योंकि हमें एक सैनिक को तैयार करने में 7 से 8 साल लगते हैं। जब से अलायंस हुआ है उथल पुथल हो गई है, कुछ विधायक जो पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं, वहीं पे सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब जो अलायंस में आ रहे हैं साथ कांग्रेस के, उनके पीछे पड़ चुका है। तो उसको कैसे देखते हैं जो इसका चुनाव भी आ रहा है? देखिए, कमज़ोर आदमी कभी भी किसी का सहारा नहीं बन सकता। जो कमज़ोर आदमी है वो ईडी, सीबीआई, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के दबाव में आ जाएगा। और भाजपा सरकार सारी संवैधानिक एजेंसियों को, सबको कंट्रोल कर रही है। उन्होंने एक सरकारी मिलिटेंसी, सरकारी तौर पर इसको मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम देना चाहूँगा कि एजेंसियों द्वारा एक टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई जा रही है, देश में डर फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है ताकि सब लोगों को वो कंट्रोल कर सकें। जिस तरह से उन्होंने सरकारी तंत्र को पूरी तरह से, सरकारी एजेंसियों को पूरी तरह से, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सब तरह की एजेंसियों को, तमाम संस्थाओं को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो वो डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस डर से जो डरेगा वो जाएगा। और जो, जैसे राहुल जी कहते हैं बब्बर शेर, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथी बब्बर शेर हैं, तो जो बब्बर शेर हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के जरिए न्याय मांगेंगे और क्रांति लाएंगे। और जो कमज़ोर होंगे, डर जाएंगे, वो चले जाएंगे। पेपर लीक हुए, उसके बाद बच्चों ने आंदोलन किए, लेकिन उनके घर पे जा जाके वहाँ पे चाहे एसटीएफ हो, तमाम जो पुलिस बल है वो जा रहा है और उन्हें पकड़ रहा है और बोल रहा है आंदोलन मत करो। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हर बच्चा, हर नागरिक, उसका एक नैतिक अधिकार है जो संविधान ने दिया है।
इस संविधान को कुचलते हुए, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र को कुचलते हुए ये लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ताकि लोगों में उत्साह हो, लोगों को ताकत मिले, लोगों को लीडरशिप मिले, अपनी आवाज़ उठाने के लिए लोगों में हिम्मत आए। इसी हिम्मत को जगाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई कामयाब होगी। सब लोग जिस तरह से उनके साथ जन सैलाब जुड़ रहा है, आज जाति, धर्म और हर तरह की द्वेष से लोग तकलीफ में हैं। भाजपा की सरकार के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उससे लोग त्रस्त हैं, तो सब लोग बाहर घर से निकल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं। और हमें न्याय की उम्मीद अगर भाजपा सरकार नहीं देगी तो भाजपा सरकार को 2024 में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी आएगी, युवाओं को न्याय देगी, महिलाओं को न्याय देगी, किसानों को न्याय देगी, सभी वर्गों को, श्रमिकों को न्याय देगी। अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि ये जो राम विरोधी हैं सब एक साथ जुट गए हैं और मियाँ यात्रा चला रहे हैं। देखिए, बीजेपी जुमलाबाज पार्टी है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आप इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा। मोदी जी, आपने आपके झूठे राष्ट्रवाद के चलते, झूठे सेना के प्रेम के चलते और दुनिया को क्या दिखाते हैं और करते क्या हैं, ये आपने सेना के लोगों के साथ जिस तरह से छलावा किया है, सेना के साथ जिस तरह से आपने खिलवाड़ किया है, आपने उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की जो मुद्दा था उसके अंदर किसी जगह पर आप जाकर बोलते हैं कि हमने 12,000 करोड़ दिया, 18,000 करोड़ दिया, 23,000 करोड़ दिया, 45,000 और 70,000, और अब कुछ दिन पहले रेवाड़ी में जाकर बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया हमने 1 रैंक 1 पेंशन में दे दिया है। जिस तरह से ये 1 रैंक 1 पेंशन के आंकड़ों को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। लेकिन आपने जो प्रधानमंत्री अपने देश की सेना के साथ झूठ बोल सकता है, देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और डिसेबल्ड सोल्जर, वीर नारियों के साथ झूठ बोल सकता है, वो देश के 140 करोड़ लोगों के साथ झूठ बोल रहा है, छलावा कर रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है। और इस मोदी सरकार को जाना होगा 2024 में उनको इस सत्ता से बेदखल